अब हम पढ़ेंगे प्लेस मिक्स या फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट मिक्स, जिसमें मैंने बताया कि भैया क्या प्रोडक्ट मुझे कस्टमर को देना है वो हमने फाइनलाइज कर लिया। उसकी प्राइसिंग हमने फाइनलाइज कर ली, है ना। तो जब हमने प्रोडक्ट बना लिया, उसको भैया पैक्ड कर दिया, उसकी मार्केटिंग हमने कर दी। अब मेरा काम क्या था कि भैया अब अगर मैं उसको अवेलेबल कराऊंगा तभी तो जाकर कस्टमर उसको बाई कर पाएगा। तो प्लेस मिक्स का उद्देश्य यही है कि भैया प्रोडक्ट को अवेलेबल कराओ दुकानों पे ताकि कस्टमर उसको खरीद पाए। अगर दुकान पे अवेलेबल ही नहीं होगा तो कस्टमर कैसे खरीदेगा, है ना। तो जो प्लेस मिक्स या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स की बात जो हम यहां पर कर रहे हैं उसका मेन मुद्दा यही है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कह रहा है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द कस्टमर। भाई साहब, मैन्युफैक्चर ने तो माल बना दिया। अब मैन्युफैक्चर जहां है लेकिन कस्टमर तो बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं ना। तो अब मैन्युफैक्चर से माल को कस्टमर तक पहुंचाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? प्लेस मिक्स या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स चाहिए, है ना। अगर स्टोरों पे दुकानों पे माल होगा, मैन्युफैक्चर से दुकानों तक माल पहुंचेगा जब भी तो दुकानों से कस्टमर ले पाएगा। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस ही यही है कि गुड्स को मूव कराना, कहां से? मैन्युफैक्चर से लेकर कस्टमर तक पहुंचवाना। किस लिए पहुंचवाना, कैसे पहुंचवाना? ये इंश्योर करते हुए कि दैट जो प्रोडक्ट है वो राइट प्लेस पर, जहां जहां उसकी जरूरत है, जितनी मात्रा में जरूरत है और जिस टाइम जरूरत है वो उस टाइम वहां पर वो पहुंच जाए, है ना। जैसे बेटा जी एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो एक कस्टमर है जिसको डिटर्जेंट चाहिए था, ठीक है। बट अब वो डिटर्जेंट दुकान में स्टोर पे लेने गया, स्टोर पे अवेलेबल नहीं था। तो भाई वो कस्टमर क्या करेगा? मेरे ब्रांड्स का जो वो डिटर्जेंट लेने गया था और स्टोर पे नहीं मिला तो वो कस्टमर क्या करेगा? बोलेगा ठीक है भाई, जब तुम्हारे पास ये माल होता ही नहीं है तो मुझे दूसरा ब्रांड दे दो। वो दूसरा ब्रांड ले लेगा। तो तुमने क्या किया? अपने सेल को लॉस्ट कर लिया, तुमने अपना कस्टमर खो दिया। तो भैया दुकानों पे माल सही टाइम पर पहुंचे, ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी थी। तो भैया यही कहता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, प्लेस मिक्स, कि मूविंग द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द कस्टमर, ये इंश्योर करते हुए कि सही टाइम पर सही जगह सही क्वांटिटी में माल पहुंच जाए। ठीक है। तो दो ऑब्जेक्टिव होते हैं या दो डिसीजन होते हैं जो मेनली हमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में लेना होता है बेटा, कि कैसे अपन गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाए, एक बात। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा चैनल यूज करे माल को पहुंचाते वक्त, है ना। चैनल्स होते हैं इसमें, माल को पहुंचाने के लिए भी चैनल्स होते हैं। क्या डायरेक्ट होलसेलर से कस्टमर तक माल पहुंचाए, या होलसेलर रिटेलर फिर कस्टमर से माल पहुंचाए, या होलसेलर एजेंट रिटेलर कंज्यूमर तक माल पहुंचाए, कैसे माल पहुंचाए, वो सारा चीज हमें देखना पड़ता है। ठीक है। तो वो इसका चैनल हम देखेंगे आगे, अभी हम बात करेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स है बेटा, उसमें क्या होता है? दो यूटिलिटी ऐड होती है, एक तो प्लेस यूटिलिटी और एक दूसरा है जो टाइम यूटिलिटी ऐड होता है। प्लेस यूटिलिटी क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि हम यहाँ गुड्स को मूव कर रहे हैं बेटा, है ना, प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक। और टाइम यूटिलिटी का मतलब इसलिए होता है उस टाइम पर कर रहे हैं जब कस्टमर की डिमांड है। ठीक है, इसलिए उसको टाइम यूटिलिटी का। जब डिमांड नहीं होता तब माल जब बन जाता है तो वेयर हाउस में स्टोर रहता है। ठीक है। तो ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स दिमाग में सेट करके रखना है। तो हमने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स समझा। अब समझते हैं हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। देखो, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? अब आपने ये बात तो समझ लिया कि भैया माल को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाना है ना। लेकिन इसको पहुंचाने के भी बेटा डिफरेंट वेज हैं। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? वो डिफरेंट वेज जिसके जरिए आप प्रोडक्ट्स को क्या करोगे? मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक पहुंचाओगे, वो अलग अलग तरीका, है ना। बिकॉज पीपल हु वॉन्ट टू बाई द प्रोडक्ट्स आर ऑफन स्प्रेड आउट ओवर लार्ज एरियाज। मैंने आपको बताया था कस्टमर दूर 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 फैला है, मैन्युफैक्चर अलग जगह है जहां वो माल बना रहा है, लेकिन कंज्यूमर तो अलग अलग जगह फैला पड़ा है ना, तो आपको उसको पहुंचाना पड़ेगा। अब डिफरेंट जो वेज है, जो चैनल है, उसका एक तरीका बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ बेटा मैं आपको। ठीक है, एक चैनल, एक एक माध्यम बताता हूँ मैं आपको कैसे। जो माध्यम में समझाने वाला हूं वो ये है कि प्रोड्यूसर से जो माल है वो होलसेलर पास जाएगा, और होलसेलर से रिटेलर पास जाएगा, और रिटेलर से कंज्यूमर पास जाएगा। ये मैं एक चैनल बता रहा हूं आपको, आगे फिर इसका डिस्क्रिप्शन देंगे। तो बेटा सपोज करो डिटर्जेंट वाला है जो मैन्युफैक्चर है वो गुजरात में है, जो गुजरात में इसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है। अब उसके लिए क्या है बेटा, ये बहुत कठिन हो जाता है उसके लिए कि वो डायरेक्टली कस्टमर्स को माल दे, है ना, पूरे इंडिया के अंदर। या अगर बात करूं कि उसको डायरेक्टली कस्टमर को माल देना है, दिल्ली का या हैदराबाद दोनों के कस्टमर्स को डायरेक्टली माल देना, तो इसके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। तो अब ये डिटर्जेंट वाला क्या करेगा? ये जो प्रोड्यूसर है ये क्या करेगा बेटा, ये सारा अपना डिटर्जेंट बेच देगा दिल्ली के और हैदराबाद के बड़े बड़े होलसेलर को, है ना।
अब वो होलसेलर क्या करेंगे, वो होलसेलर जो हैदराबाद का होलसेलर है, जो दिल्ली का होलसेलर है, वो बेटा अपने जितने भी आसपास के लोकल शॉप्स रिटेलर हैं उनको माल बेच देगा। तो जो होलसेलर था, जो प्रोड्यूसर था कहाँ का, गुजरात का, उसने माल किसको दिया बेटा, सारे होलसेलर को, हैदराबाद के और दिल्ली वाले के। अब इन होलसेलर ने क्या किया, हैदराबाद के हैदराबाद वाले ने और दिल्ली के दिल्ली वाले ने सारे रिटेलर्स को, लोकल शॉप्स वाले को दे दिया। अब ये रिटेलर वाले किसको दे देंगे भैया, कंज्यूमर को दे देंगे। तो अब तुमको दिख रहा है ये चैनल था, एक तरीका था माल प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने का। इस चैनल को बोला अपन ने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेटा। ठीक है। तो कितने प्रकार के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, अब हम यही पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो टाइप्स ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप्स के होते हैं बेटा, एक होता है डायरेक्ट चैनल और एक होता है इनडायरेक्ट चैनल। तो डायरेक्ट चैनल में हमेशा याद रखेंगे कि अपन बीच में कोई भी मीडिएटर का यूज नहीं करते। डायरेक्ट चैनल में डायरेक्ट माल प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंच जाता है। ठीक है। और इनडायरेक्ट चैनल में हमें बिचौलियों का, इंटरमीडियरीज का यूज करना पड़ता है। तो डायरेक्ट चैनल वो चैनल होता है जहां पर डायरेक्टली गुड्स कस्टमर तक पहुंचता है मैन्युफैक्चर से, कोई भी मिडिल मैन को हम इन्वॉल्व नहीं करते। जैसे बेटा आप देखोगे, मैकडोनल्ड में चले जाओ, तो मैकडोनल्ड में जो प्रोड्यूस कर रहा है कस्टमर डायरेक्टली वहां से माल ले ले रहा है। तो ये क्या हो गया, ये बेटा डायरेक्ट चैनल हो गया। अब बोलोगे सर बिचौलिए यूज तो होते हैं जो होम डिलीवरी देने आते हैं, तो उसके जो मैकडोनल्ड के बंदे होते हैं जो डिलीवरी करते हैं, तो बेटा वो मैकडोनल्ड के अपने बंदे हैं, वो बीच में कोई कमीशन नहीं खा रहा। समझ रहे हो, माल पे कोई कमीशन नहीं खा रहा। अगर वो एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है तो डिलीवरी करने का एक्स्ट्रा सर्विस ले रहा है, माल का रेट नहीं बढ़ा रहा वो। समझो इस बात को। तो जब प्रोड्यूसर से डायरेक्टली डील कर रहा है, जब कस्टमर डायरेक्टली प्रोड्यूसर से डील कर रहा है माल लेने में, तो उसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट चैनल बेटा, है ना। दूसरा, इनडायरेक्ट चैनल। अब इनडायरेक्ट चैनल में क्या होता है बेटा, कि यहां पर डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कस्टमर तक माल नहीं पहुंच रहा, इसमें इंटरमीडियरीज का यूज किया जा रहा है। तो अब इसमें इनडायरेक्ट चैनल में बेटा एक तो 1 लेवल चैनल होता है, एक 2 लेवल चैनल होता है, और एक 3 लेवल चैनल होता है। तो इन तीनों को आराम से समझ लेते हैं। ठीक है। तो 1 लेवल जो चैनल होता है वो क्या होता है, देखो 1 लेवल चैनल में बेटा मैन्युफैक्चरर होता है, रिटेलर होता है और कंज्यूमर होता है। ठीक है। ये तीन लोग यहां पर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मारुति कंपनी बेटा जो कार को मैन्युफैक्चर कर रही है, तो मारुति एक मैन्युफैक्चरर है, आपको पता है। अब ये लोग क्या करते हैं बेटा, कार किसको बेचते हैं, कार डीलर्स को बेचते हैं। जैसे मारुति के शोरूम में तुम जाते हो, अपने शहर के जो कार डीलर होते हैं मारुति के, उससे लेते हो। तो ये क्या हो गया बेटा, रिटेलर हो गया। तो कंज्यूमर क्या करता है, जो कंज्यूमर है वो डायरेक्ट मारुति शोरूम में कहाँ जाता है, मारुति के कार डीलर जो शोरूम होते हैं तुम्हारे शहर में उसके पास जाता है, ना कि मारुति के फैक्ट्री में जाता है जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, उससे उसकी डीलिंग नहीं हो रही। तो कंज्यूमर इससे बात करता है, कार डीलर वाले से, रिटेलर से, और ये रिटेलर कहाँ से लेता है, मारुति कंपनी से लेता है। तो तुमने यहाँ पे 1 लेवल चैनल यूज किया, कंपनी कस्टमर को माल देने के लिए बिचौलिया बीच में एक रिटेलर रखा, इसको बोलते हैं बेटा 1 लेवल चैनल। कंज्यूमर क्या कर रहा है, इससे बीच में कार डीलर से डील कर रहा है, ना कि डायरेक्ट कंपनी से। दूसरा आता है बेटा 2 लेवल चैनल। अब 2 लेवल चैनल जैसे अभी तुमको मैंने समझाया था बेटा, जो गुजरात का मैन्युफैक्चर था डिटर्जेंट का, उसने क्या किया, ये गुजरात का था, इसने हैदराबाद के होलसेलर को माल दे दिया, हैदराबाद के होलसेलर को माल दे दिया। अब हैदराबाद के होलसेलर ने क्या किया, जितने भी हैदराबाद के रिटेलर थे उसको सारा डिटर्जेंट सप्लाई किया लोकल शॉप पे। अब रिटेलर क्या कर रहा है, अपने कंज्यूमर्स को माल दे दे रहा है। तो कंज्यूमर रिटेलर को अप्रोच कर रहा है, ना कि डायरेक्ट गुजरात के मैन्युफैक्चर को। तो ये बेटा 2 लेवल चैनल था। देखो मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर के बीच में कौन दो लोग आ रहे हैं, होलसेलर और रिटेलर आ रहे हैं, इसलिए इसको बेटा 2 लेवल चैनल बीच में हमने बोला है। ठीक है। थर्ड आता है बेटा हमारा मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। ये बहुत अच्छी तरह समझ लो, इसको बोलते हैं बेटा 3 लेवल चैनल। इसमें क्या होता है बेटा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैनल होता है। इसमें ना मेनली जो डील करते हैं हम स्पेशल गुड्स पे डील करते हैं, स्पेशल आइटम्स पे डील करते हैं। हम एक इसमें एग्जांपल समझाते हैं आपको। मान लेते हैं बेटा बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर है, जिसकी स्पेशलिटी है किसमें, एक बाईसाइकिल का मैन्युफैक्चर है जिसकी स्पेशलिटी है बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग करने में। और ये मैं बाईसाइकिल किसकी बात कर रहा हूँ, जो बेटा माउंटेन्स पे, पहाड़ों पे चलाई जाती है, उस बाईसाइकिल्स की बात कर रहा हूँ। तो यहां पर क्या होगा बेटा, कि जो इस बाईसाइकिल का मैन्युफैक्चरर होगा, ये मैन्युफैक्चरर क्या करता है बेटा, ये लोग एजेंट हायर करते हैं। किसको हायर करते हैं, एजेंट। अब ये एजेंट बेटा जगह 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 घूमते हैं, और ये एजेंट होलसेलर फाइंड करते हैं, और उन होलसेलर्स को, ये एजेंट ना बेटा स्पेशलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनको
मार्केटिंग की प्रॉपर नॉलेज होती है, इस साइकिल से रिलेटेड भी पूरी नॉलेज होती है। तो ये एजेंट होलसेलर को कन्विंस करते हैं कि भैया आप ऐसा ऐसा माल रखना चालू करो, इसकी डीलरशिप हमसे ले लो। तो होलसेलर को वो कन्विंस करके माल दे देते हैं। अब ये होलसेलर वाले क्या करते हैं बेटा, अपने जो स्टेट है उसके रिटेलर जितने हैं उनको ये माल प्रोवाइड कर देते हैं, और फिर रिटेलर्स क्या करते हैं, कंज्यूमर को माल देते हैं। तो ये बेटा आ जाता है हमारा 3 लेवल चैनल। तो अब मैंने आपको दो बात समझा दिया बेटा, एक तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स जिसको प्लेस मिक्स बोला, उसमें उद्देश्य यही था कि प्रोड्यूसर से माल कंज्यूमर तक पहुंचाना, और दूसरा कौन सा चैनल यूज करेंगे माल को पहुंचाते वक्त। तो चैनल यही था 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, यानी इनडायरेक्ट चैनल या डायरेक्ट चैनल, किस चैनल के माध्यम से अपन माल को कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यही था कि भैया माल तो पहुंचाना है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, लेकिन कौन सा मेथोलॉजी, कौन सा मेथड, कौन सा चैनल यूज करें, 1, 2, 3 या डायरेक्ट चैनल यूज करें, उसको बोलते थे यहाँ पे। ठीक है। तो आई होप बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा ये सारी बात। अब हम पढ़ने वाले हैं कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के कंपोनेंट क्या है बेटा, मेन कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे 4 चीजों के बारे में बात करेंगे बेटा, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री। तो बहुत इजी है, इसको समझ लेते हैं फटाफट। देखो सबसे पहले आता है बेटा ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब क्या है बेटा, जब पहली बार, मतलब अभी मैं घर बैठा हूं, मेरा मन क्या किया, पिज्जा खाने का मन किया, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं कस्टमर हूं, मैंने डिसाइड कर लिया मुझे पिज्जा खरीदना है, तो मैंने क्या किया, पिज्जा को ऑर्डर किया। अब जैसे ही ऑर्डर करूंगा तो मैकडोनल्ड वाले, है ना, या डोमिनोज वाले क्या कर रहे हैं बेटा, मैंने पिज्जा ऑर्डर किया है, तो डोमिनोज वाले क्या करेंगे, अब जो मैंने पिज्जा ऑर्डर किया, अब उस पिज्जा को प्रोसेस करना चालू करेंगे, मेरे लिए बनाना चालू करेंगे। क्योंकि बेटा उनको इंफॉर्मेशन फ्लो बैक होगी कि भैया मैंने ऑर्डर किया है, तो अब मेरे ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे, फुलफिल करेंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं अपन ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, ताकि अब वो टाइम पर मेरा फुलफिल करेंगे। तो यहां पर जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है यही है ना, कि मैन्युफैक्चर से लेकर कस्टमर तक माल पहुंचना चाहिए। अब कितना पिज्जा ऑर्डर किया बेटा, किस जगह ऑर्डर किया, तो उसी जगह प्लेस, उसी प्लेस पे मुझे देंगे। किस टाइम पर पहुंचना चाहिए, आधे घंटे के अंदर अंदर पहुंचना चाहिए टाइम, और कितनी क्वांटिटी में मैंने ऑर्डर किया वो चीज का ये ध्यान रखेंगे। बन गया फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर प्लेस, ऑर्डर प्रोसेसिंग, राइट। दूसरा आता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कि भैया अब मेरे पिज्जा को वो किस माध्यम से भेजेंगे, हाउ गुड्स आर मूव्ड फ्रॉम वेयर दे आर मेड टू वेयर दे आर सोल्ड। मतलब जो डोमिनोज है वो अपने अपनी एरिया से लेकर मेरे घर तक, कस्टमर के हाउस तक उसको कैसे ट्रांसपोर्टेशन करने वाले हैं। तो आपको पता है कि डोमिनोज के अपना डिलीवरी पॉइंट है, उसके लड़के जो हैं वो बाइक पे जाएंगे बेटा और माल हमें दे आएंगे। तो वो उसका ट्रांसपोर्टेशन का जरिया है, ऑन रोड थ्रू उसके आप वो माल हमें भेज देंगे। ठीक है। तीसरी बात है बेटा वेयर हाउसिंग। देखो तुमको पता है सीधी सी बात कि माल जो है जब बन रहा है बेटा, जरूरी नहीं है उसी टाइम ऑर्डर हो। गर्मियों गर्मियों में ठंड के कपड़े भी बनते हैं, ठंड में गर्मियों के कपड़े भी बनते हैं, है ना। तो जब डिमांड नहीं होती तो अपन को क्या करना पड़ता है, उसको स्टोर करके रखना पड़ता है कि नहीं। अब मान लो आज का जो मेरा ऑर्डर है, तो मैं माल आज का ऑर्डर है, आज का ऑर्डर आज ही तो नहीं बनाऊंगा ना, मैं एक हफ्ते का माल एक बार में बना लेता हूं, है ना। और फिर वो ऑटोमेटिक क्या चलता रहता है, जब भी ऑर्डर आता है, जब भी डिमांड आता है, वहां से अपन माल दे देते हैं। तो एक हफ्ते का जो माल बना दिया मैंने, तो वो कहीं ना कहीं तो मुझे स्टोर करके रखना पड़ेगा ना बेटा, ताकि मेरी डिमांड में टाइम पर फुलफिल कर पाऊं। तो वो कहाँ पे स्टोर करते हैं, वो वेयर हाउसिंग के अंदर स्टोर करते हैं। तो ये बन जाता है तुम्हारा वेयर हाउसिंग। नेक्स्ट आता है बेटा इन्वेंट्री कंट्रोल। अब देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको बड़े ध्यान से समझ लो। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि भैया देखो, अब मैंने तुमको बताया मैंने स्टोर करके माल रखना है, तो सवाल ये उठता है कि मुझे कितना इन्वेंट्री रखना है। देखो बेटा अगर मैं ज्यादा इन्वेंट्री रखता हूं, मोर इन्वेंट्री रखता हूं, तो यहां पर क्या हो रहा है, माल का खराब होने का डर है ना। दूसरा, माल का खराब होने के साथ साथ मुझे स्टोरेज कॉस्ट आएगी, रखने का भी तो खर्चा आएगा बेटा। जिस गोडाउन में रखूंगा, जितना माल रखूंगा, बड़ा गोडाउन चाहिए, बिजली का खर्चा आएगा, सुपरवाइजर का खर्चा आएगा, माल खराब होने का डर होगा। सर अगर कम माल रखता हूं तो भैया अगर तुरंत ऑर्डर आ गया तो मैं उस ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे एक बैलेंस इन्वेंट्री रखना पड़ता है, इसी को बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल, है ना। तो ये क्या कहता है, दिस इन्वॉल्व्स मैनेजिंग हाउ मच प्रोडक्ट अ कंपनी कीप्स इन स्टॉक। यानी बैलेंसिंग करना पड़ता है उसको इन्वेंट्री लेवल को, जो बहुत ही क्रूशियल डिसीजन होता है। क्योंकि बेटा बहुत ज्यादा स्टॉक रख लिया तो कॉस्टली पड़ता है आपको, और बहुत कम रख लिया तो भैया मेरा डिमांड फुलफिल होने का नहीं कर पाऊंगा, उस चीज का मेरे को डर होता है। ठीक है।
तो इसको अपन ध्यान से समझ लिए। तो यही चीज था बेटा जो टोटल हमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स के अंदर समझना था। आपके टॉपिक्स जो सिलेबस के अंदर है इसको अच्छी तरह आपको कर लेना है, ठीक है।